तो मैं तो आपको, जब ये इतनी सारी चीजें चल रही हैं, मैं तो आपको, अगर मैं तुम्हारी कंडीशन में हूं तो मैं क्या सोचता, मैं क्या करता। भाई मेरा एक पोर्शन तैयार है, भाई इन दोनों एग्जाम में देखूं तो इन दोनों एग्जाम में बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं 2-3 साल कि भाई मेरा मैथ भी तैयार है, मेरा रीजनिंग भी तैयार है, मेरा जीके भी तैयार है। और करंट तो मैं 2019 से लगातार पढ़ता आ रहा हूं, तो मुझे ये भी पता है कि 2019 से लेकर आज तक कौन से क्या किस तरह से बदला है, क्योंकि आप करंट लगातार पढ़ते आ रहे हो। तो एक चीज तो मेरे दिमाग में है कि ये तो है ही है मेरा, मैं या तो इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी तैयार कर लेता या मैं हिंदी पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाता, और मैं राज्य की या केंद्र की, इंग्लिश तैयार हो जाती तो मैं केंद्र की देखता, CGL CHSL में कुछ तो जाता, कहीं पर कुछ तो अपना भाग्य अपनी मेहनत अजमाता, क्योंकि मेहनत तो मेरी की हुई है। और होता तो मैं आदि अपने यूपी या अदर स्टेट के कुछ एग्जाम्स देखता, मतलब मैं खाली नहीं बैठता, कोई ना कोई भर्ती छोटी मोटी निकलती रहती, मैं उसमें लगा रहता, उसके अपने उसको बढ़ाने के लिए लगा रहता। ये नहीं तो चलो मैं PCS की तरफ जाता, कुछ भी नहीं तो चलो जीके आदि तो मेरी तैयारी है, C-सेट में मैथ रीजनिंग काम आएगी, जीके करंट अफेयर तैयार है, और थोड़ी सी मेहनत करता और थोड़ा डिटेल में। हालांकि रेलवे के लिए भी आप इतने डिटेल में पढ़े हो कि प्री में तो कोई आपको इश्यू नहीं होना चाहिए। जो लोग स्टैटिक जीके तक नहीं पढ़ के जाते, 10-15 क्वेश्चन आते हैं आपको वो भी याद है, 30 क्वेश्चन करंट के आते हैं आपको वो भी पता है, सामान्य ज्ञान आते हैं 20-25 क्वेश्चन आपको वो भी आती है। हिस्ट्री ज्योग्राफी कितनी पूछेगा, आती है ना, क्योंकि पढ़े हो, तो मैं उसके लिए करता, मतलब खाली तो मैं नहीं बैठता। दूसरी बात, अभी आप लोगों को मतलब मन में मायूसी भी आई तो आपको मायूस नहीं होना है, क्योंकि आपके हाथ में है नहीं वो चीज। अब मायूसी में अपने आप को परेशान नहीं होने देना, अपने स्किल को बढ़ाने पे जोर देना है कि भाई मैं और कैसे ज्यादा मजबूती ला पाऊं। हम में से बहुत से ऐसे होते हैं कि जैसे भी NTPC CBT 1 की मेरिट आई तो 92 आ रहे हैं, 84 आ रहे हैं, अच्छे नंबर है, इसका मतलब वो बंदा और इंटेलिजेंट है, मगर उसमें भी थोड़ी सी कमी है। 84 आ रहे हैं तो 16 नंबर कम है, 92 आ रहे हैं तो 8 नंबर कम है, मतलब गुंजाइश तो है ना अपने को और बढ़िया करने की। और जिसके 60, 65, 70, 75 आ रहे हैं उसमें तो और ज्यादा गुंजाइश है। तो हमें जो समय मिल रहा है, ये समय हम देखो, अगर ये आपने 3 साल दिए, 3.5 साल दिए, ये एग्जाम होता है और तब भी आपका एग्जाम नहीं निकलता, तो तब जो मायूसी आएगी, उस मायूसी का कोई भी इलाज नहीं होगा, कोई भी उसका कहीं आपको कोई दवा नहीं मिलेगी। आज की मायूसी को तो आप हटा भी सकते हो, एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, आपका हो गया, तब शुक्र मनाओगे कि 3.5 साल आपने वेट किया, आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि जो वो आपका सब्र था, जो आपने बीच में समय दिया, जो आपने इंतजार किया, उसका आपको फल, जो आपने बीज बोया, वो एक अच्छा वृक्ष, एक अच्छे फल देने लगा, तो आपको जरा भी मलाल नहीं होगा। आप भूल जाओगे 3-3.5 साल, आगे का सोचोगे, क्योंकि मध्यम वर्गीय है, हम गरीब है, तो हमारे पास ज्यादा रिग्रेट करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए कुछ होता नहीं है, हमें आगे का सोचना होता है, आगे कैसे बेहतर हो। लेकिन मान लेता हूं तुमने 3-3.5 साल दिए, तुमने बहुत मेहनत की, लेकिन कुछ पोर्शन तुम्हारे कमजोर थे जिन पर तुमने काम नहीं किया, तुम्हारी शिफ्ट में उस पोर्शन से ज्यादा आ गया, क्योंकि शिफ्ट वाइज पेपर होते हैं, बदलते हैं बहुत ज्यादा, कोई हार्ड, कोई टफ, कोई ज्यादा पोर्शन पूछ लेता है किसी चीज का, और मान लेता हूं जिसमें आप वीक थे वो चीज ज्यादा पूछ ली, तो तब अगर आपका रिजल्ट नहीं आया, और तब जो मायूसी आएगी, तब मायूसी नहीं आएगी, तब डिप्रेशन आएगा, तब अवसाद आएगा। अभी मायूसी आ रही है, तब अवसाद। क्यों? क्योंकि 3 साल, 3.5 साल वेट किया, पागलों की तरह मेहनत की, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। इसलिए आज भी अपने आप को रोककर, सोचकर, समझकर, आज भी अपना वो वीक पॉइंट जो है, चाहे ऐसा हो सकता है साइंस में तुम्हें कुछ नहीं आता हो, ऑर्गेनिक मान लेता हूं, कार्बन की कुछ चीजें ना आती हो, मान लेता हो सकता है फिजिक्स में आपको मॉडर्न फिजिक्स ना आती हो, या इलेक्ट्रिसिटी में आप कमजोर हो, विद्युत वाले चैप्टर में हो सकता है, बायोलॉजी में आपकी जो प्लांट और एनिमल का वो किंगडम होती है वहां आप कमजोर हो, आपको प्रजातियों के बारे में, स्पीसीज के बारे में नहीं पता, आपको नहीं पता ये कौन सी किंगडम से है, या ये कौन से आर्थ्रोपोडा ग्रुप क्या होता है, ये सब इस तरह की जो चीजें हैं, कॉर डाटा क्या होता है, ऐसी चीजों में आप फंस गए। मान लेता हूं 2 क्वेश्चन आपको इस तरह के पूछ लिए, वो दोनों प्रश्न आपसे नहीं हुए। इसी तरह हिस्ट्री में हो सकता है कि आपको आंदोलनों से नहीं पता हो कि हो जनजाति आंदोलन कब हुआ, मुंडा कब हुआ,
भील आंदोलन कब हुआ, मोपला कब हुआ, मालाबार कब हुआ, कि आपको उनकी डेट्स या आपको उनकी साल याद ना हो सकता है आपको बुक्स भूल रहे हो। स्टैटिक जीके में तो इतना सारा कुछ हो सकता है कि आपको हो सकता है बहुत सारे जिन्होंने आविष्कार किया है, खोजें की है, वो नहीं आपको याद हो कि हेलीकॉप्टर किसने बनाया, किसने उसका आविष्कार किया, या साइकिल का किसने किया, रेफ्रिजरेटर का किसने किया, पेन का किसने किया, बॉल पेन का किसने किया, फाउंटेन पेन का किसने किया। तो इस तरीके से आप अटकोगे। हो सकता है कंप्यूटर में बहुत सारी चीजें आप भूल रहे हो, 2 क्वेश्चन कंप्यूटर के आप में आ जाएं। तो मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं इसी तरह, ये तो चलो बहुत सिंपल था, मैथ में हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री आपको ना आती हो सकता है मेंसुरेशन में आप दिक्कत करते हो सकता है अलजेब्रा आपको ना आता हो, लेकिन मान लेता हूं कि आपके अगर अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री इनके क्वेश्चन ज्यादा आ गए तो आपको क्वेश्चन छोड़ के आओगे ना, गलत करके आओगे। और अगर आप क्वेश्चन 3 साल 3.5 साल बाद भी छोड़ के आते हो, गलत करके आते हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में वो शिद्दत नहीं थी। इसलिए मैं कहता हूं कि जो YouTube पे पढ़े रहते हो लाइव क्वेश्चन वो उतने ही जो आपको आते हैं, उसमें अगर आपको कुछ नया क्वेश्चन दे दिया भाग जाते हो। टीचर भी वो नहीं कराता कि अगर यार मैंने इसको टफ क्वेश्चन दे दिया, ये भाग जाएगा, बच्चे कम हो जाएंगे। वो आपको वही कराएगा जितना आपको आता होगा या जितना उसका स्ट्रॉन्ग होगा, उसने स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको कराया होगा। आपको क्या था कि जो आपकी वीकनेस थी, जो आपकी कमजोरी थी, याद रखिएगा समय समय पर दशरथ मांझी ने पूरा पहाड़ खोदा, लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही छेनी लेके उस छेनी को उसने बार बार तेज भी किया कि कहीं अगर वो तुतरी हो गई है तो उसको वो शार्प कर दे। तुम अपनी कमजोरियों को निकाल लो। हो सकता है कैलेंडर में कहीं अटक रहे हो, क्लॉक में कहीं अटक रहे हो, वाटर इमेज में कहीं अटक रहे हो, मिरर इमेज में कहीं अटक रहे हो सकता है कोई ऐसा पोर्शन है कि आप जो ये स्लॉग वाले क्वेश्चन आते हैं, डिसीजन मेकिंग वाले आते हैं, कहीं अटक रहे हो। तो जो चीज आप अटक रहे हो उसको और बेस्ट कर सकते थे ना, मैथ की खूब प्रैक्टिस करके कि जो क्वेश्चन में आप 1 मिनट ले रहे हो, कैसे में 60 सेकंड से कम में कितना में समय बचा सकता हूं, क्या मैं इसमें 50 सेकंड में कर सकता हूं, 40 सेकंड में कर सकता हूं। क्या जैसे में जब कोई वर्क और उसका क्वेश्चन आता है टाइम एंड वर्क का, तो एक होता है कि आप 2 चीजों का बड़ी डिजिट है, आप उसका एलसीएम लेने गए, तो आप उसमें कुछ ऐसा बार बार जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है कि मैं ऑप्शन से भी कुछ चीजों को देख सकता हूं, यूनिट डिजिट से मैं कुछ चीजों को देख सकता हूं, क्योंकि अनलिमिटेड टाइम भी होता है, टाइम को भी बचाना होता है। तो अपनी चीजों को और ज्यादा बेहतर करना, चाहे वो आपके टॉपिक बच रहे हो कि जिन टॉपिकों को आपने नहीं छुआ, और सब में कोई ना कोई कमी रहती है और हमें टाइम मिलता है उस कमी को दूर करने का। मैं पता है ये मेरी कमजोरी है, मेरे अंदर कमी है, लेकिन कुछ लोग उस कमी को ठीक करते हैं, फाइनल भी वही होते हैं, और कुछ लोग जानते हुए ठीक नहीं करते। मैं आपको कितनी साल से बता रहा हूं, मुझे ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, कम आती है, अलजेब्रा नहीं आता, मेंसुरेशन उतना नहीं आता, और इनकी वजह से मेरा अभी लोअर पीसीएस वाले में भी हो सकता है कम से कम 12 क्वेश्चन गलत हुए हो। 12 क्वेश्चन मैंने किए ही नहीं। मान लेता हूं अगर ये मुझ पे आ रहा होता या मुझे पता थी कि ये क्वेश्चन आएंगे और मेरे नहीं है तैयार, मान लेता हूं मैं 1 महीने 30 घंटे 20 घंटे पढ़ के जाता, तो 12 में से 6 क्वेश्चन तो करता, तो मेरे मार्क्स और अच्छे होते नहीं होते। मतलब सोचो कि हम सबको पता है हमारी कमजोरियां हर सब्जेक्ट की, लेकिन हमें ठीक करने का समय भी मिला है और हम ठीक नहीं कर रहे, तो हम लोग गलत करके आएंगे। इसका मतलब हमें शिद्दत नहीं है। काश ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए, ज्यादा उन टॉपिकों से आ जाए। मैंने देखा कि मेरे पेपर में एपीजीपी यही सब भरी हुई है, मेंसुरेशन ये सब, और ये सब मेरा कमजोर था, नहीं आता था, वो सब मैंने छोड़ दिया। 25 में से 12-13 क्वेश्चन छोड़ दिए एकदम। तो कहने का अर्थ क्या है कि आपको ये अपने स्वयं से भी बात करनी होगी। एक आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सिलेबस आप सबके सामने होता है, मैथ आपको पता है, जीके आपको पता है, रीजनिंग आपको पता है, करंट आपको पता है। करंट में तो डेली है, एक जो फिर टॉपिक वाइज हो जाता है, कौन कौन मरे, 40-50 रिसेंट की मृत्यु, 40-50 बुक्स रिसेंट की, 40-50 नियुक्ति रिसेंट की, आना जाना जो बड़े बड़े नेताओं का होता है, समिट्स होते हैं, एम्बेसडर होते हैं,